पूरा इलाका बह गया है, इमारतें डूब गई हैं, लोगों की जान चली गई है। चिनाब, रावी, तावी, ब्यास, गंगा, यमुना, ये तमाम नदियां, देश की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं और इन नदियों के किनारे बसने वाले लाखों लोगों पर बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की करूंगी, जहां सैलाब से भारी तबाही आई है। लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में एक मकान बह गया। कुल्लू की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। एक मकान चंद सेकंड के अंदर कैसे ब्यास नदी में समा गया। मकान गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हरे रंग का ये मकान नदी के किनारे बसा हुआ था। ऐसा पानी का वेग आया कि पूरे के पूरे मकान को अपने साथ बहाता हुआ आगे ले गया। कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम का प्रकोप कितना भयंकर है। इसकी तस्वीरें कितनी भयानक हो सकती है और असर ऐसा कि लोग सालों साल तक याद रखेंगे। कुल्लू के हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी ही ये तस्वीर सामने आई। इस बीच बड़ी खबर मनाली से आ रही है। मनाली में बादल फटने से भारी तबाही आई है। लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई है। कई होटल और घर इस वक्त खतरे में हैं। धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटने की वजह से हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। बाढ़ के कारण 4 लेन और हाईवे सब बह गए। एक तस्वीर मनाली की ही आपके सामने है। पर्यटक फंसे हुए हैं। बहाव इतनी तेज है कि रोड तिनके की तरह बह रही है और उसमें खड़ी हुई ये पिकअप वैन, इस गाड़ी को बहता हुआ आप इस तस्वीर में देखिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पानी का ये वेग कितना तेज है और ये उफान कितना भयंकर है कि संतुलन बनना तो बहुत दूर की बात है, ये सड़क पर खड़ी तक नहीं रह पाई। नदियों के किनारे ही सभ्यता बनती भी है और सभ्यता पनपती भी है, लेकिन जब नदियां रौद्र रूप ले लेती हैं तो सभ्यता की सभ्यता कैसे खत्म हो जाती है वो इतिहास भी हम जानते हैं। जिस तरीके की तबाही आ रही है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं पर नाले जो है नदी का रूप ले रहे हैं और जो नदियां हैं वो तेज रफ्तार के साथ अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुदरत न जाने इंसान से क्या चाहती है। मनाली में ब्यास नदी में गाड़ियां बह रही हैं। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। एक ये तस्वीर आप देखिए। पहले काले रंग की एक कार बह गई, उसके बाद एक ट्रक सड़क पर टूटने से नदी में जा गिरा। ये देखिए इस ट्रक को, भारी भरकम ट्रक है, लेकिन कुदरत के आगे चाहे गाड़ी कितनी बड़ी हो, चाहे इंसान ने कितनी तरक्की कर ली हो, वो सब कुछ बौने नजर आते हैं। ब्यास नदी सड़क के किनारे को तोड़कर अपने साथ इस ट्रक को भी बहा ले गई। कुल्लू से लेकर मनाली तक की लगभग 25 किलोमीटर सड़क बिल्कुल ब्यास नदी के साथ साथ चलती है। लेकिन ये पानी की रफ्तार इतनी तेज है, ये नदी चौड़ी होती जा रही है और इसलिए किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अगर दोबारा सड़क बना भी ली जाए तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि कब तक सड़क सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इस मॉनसून की बारिश में तो कुछ भी बचना
ऐसा नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मनाली में बादल फटने के बाद चारों तरफ सैलाबी आफत है। सड़कें टूटी हुई हैं, रोड का बड़ा हिस्सा नदी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। आवाजाही बिल्कुल बंद है। पानी का बहाव और रफ्तार देखकर ही लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं। अब नदी का ये हिस्सा आप देखें और सड़क का भी हिस्सा देखें। नदी इतनी तेजी से बह रही है कि वो नीचे की जमीन को पूरा काटते हुए अपनी दिशा को थोड़ा और चौड़ा करते हुए आगे बह गई। इसकी जद में कौन आया? इसकी जद में किनारे पर जो घर हैं वो आ गए, पूरी की पूरी सड़क आ गई। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड और फ्लैश फ्लड के बाद नदियों के बहाव का तेज होना ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुदरत कब कहां कहर बरपा देगी ये कहना मुश्किल है। मनाली में नदी और नाले सब उफान पर हैं। ओल्ड मनाली की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। यहाँ पर नाले भी रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पानी के इस बहाव में सब कुछ बह जाएगा। पानी का उफान आप देखें, तेजी से पानी उफनता हुआ आगे की तरफ बहता चला जा रहा है। यही पानी अगर नीले रंग का नजर आए तो ऐसा लगता है जैसे जीवन देने वाली जीवनदायिनी नदी बह रही है, लेकिन पानी का मटमैला रंग और इसका रौद्र रूप डरा रहा है। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। किनारे पर बसा हुआ अब ये होटल है या रेस्टोरेंट है, जो कुछ भी है अभी वो रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, और कब तक वो वहाँ पर खड़ा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मनाली में सैलाबी तबाही से हाहाकार है। एक होटल और 4 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। मनाली का बाहंग का इलाका और यहाँ का मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट बाढ़ में बह गया। इस रेस्टोरेंट के साथ लगती हुई 4 दुकानें भी बची नहीं, वो भी बह गई। केवल सामने की दीवार रह गई है। आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप इस तस्वीर को देखकर। और इसके बाद फिर पहाड़ों पर कितना तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ है, और ये जो आमदनी बढ़ाने की चाहत है, ज्यादा अमीर होने की चाहत है, उसमें क्या हम कोई बड़ा रिस्क उठा रहे हैं? ये सवाल भी पैदा करती हैं ये तस्वीरें। केवल सामने की एक दीवार रह गई है, सिर्फ एक दीवार, और पीछे सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। जो हाल मनाली का है वही हाल तो कुल्लू का भी है। कुल्लू में मंगलवार देर रात अचानक बादल फटने के बाद हालात बहुत खराब हो गए। चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और गाड़ियां खाई में समा गई है। बादल फटने की वजह से कई जगह बाढ़ आ गई है। कुल्लू से मनाली तक के रूट को बहाल करने में लंबा समय लग सकता है, और ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है कोई बदल गया है। अभी भी कुल्लू, चंबा, मनाली ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कौन सा रूट कब बर्बाद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब कहां पर फ्लैश फ्लड आ जाए, कौन सा पुल बह जाए, कहां दुकानें बह जाएं, कौन सा नाला नदी का रूप ले ले, इस बात को भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। ये कुदरत है, ये अपनी रफ्तार से चलती है। अब एक तस्वीर और आपके सामने रख रही हूँ। हिमाचल की ही ये तस्वीरें हैं। सैलाब का सितम तो देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखने के बाद केवल एक सलाह दी जा सकती है, अगर आप इन नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं तो फौरन घर, दुकान, मकान, होटल, रेस्टोरेंट सब खाली कर दें। वायरल होगा तो और भयानक हो जाएगा। लोग रो रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनकी आवाज़ें ये बता रही हैं और तस्वीरें दिल दहला रही है। ब्यास नदी उफान पर है और पानी के तेज बहाव से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह बह गया है। इसकी वजह से मनाली से आवाजाही पूरी तरह कट चुकी है। मनाली और लेह रोड भी कई जगह से बंद हो चुकी है।
कौन कहेगा यहाँ पे कोई सड़क भी थी? कुल्लू से मनाली तक को जोड़ने वाली जो सड़क है, उस सड़क की तस्वीर आप देख लें। जिगजैग पूरी सड़क कट चुकी है। जो ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, आप उसके बाद सुने वो क्या कह रहा है, नो रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अब कोई सड़क ही नहीं बची। और अगर आप सलाह मानना चाहते हैं तो सलाह इंडिया टीवी आपको यही देगा, अभी आपको ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत भी नहीं है, इन इलाकों में अभी फिलहाल जाने की जरूरत भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हाहाकार है। हिमाचल की मंडी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को आप देखिए। मंडी में इस समय ब्यास नदी किस कदर उफान पर है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा है। मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और कब पूरा मंदिर पानी में समा जाए कोई नहीं कह सकता।